मुझसे लड़ते वक्त अपनी पूरी ताकत नहीं लगा रहा था? जल्दी करो, वो तुरंत खुद को ठीक कर लेगा। इनुमाकी उसे रोक देगा, फिर हम दोनों हमला करके उससे दूर भाग जाएंगे। यही करते हुए हमें इस कवच से बाहर निकलना होगा, तभी प्रिंसिपल और बाकी लोगों तक पहुंच पाएंगे। लेकिन हम तीनों में से कोई बीच में कमजोर भी पड़ सकता है। इसकी शापित बोली वैसे भी उस पर ज्यादा असर नहीं डाल रही और हमें टीचर से बात करने का मौका भी नहीं मिल रहा। अगर उसने शापित बोली से बचने का तरीका ढूंढ लिया तो हम तो गए। जल्दी करो। पता नहीं वो शापित शक्ति आखिर चाहती क्या है। अभी तक प्रिंसिपल और स्कूल में मौजूद दूसरे जादूगरों ने कोई कदम उठाया भी है या नहीं। मुझे दो के पास जाना है, या कम से कम मीवा के पास, मगर इनुमाकी सीनियर उसे रोक लेंगे, घबराओ मत जाओ। अरे ये क्या, ये तो पहले ही ढेर हो गया। तुम ठीक हो ना नोरितोशी? इन्होंने ज्यादा ताकतवर शब्द नहीं बोले, फिर भी इनका ये हाल हो गया। यानी कि ये शैतान बहुत ताकतवर है। मस्टर्ड लीफ। इनुमाकी सीनियर, आप ठीक नहीं हैं। धमाके से उड़ जाओ। इसकी मोटी धार मुझे काट नहीं पाएगी। इसकी आंख की जड़ें बाकी शरीर से कमजोर है। वैसे ये तलवार उतनी भी बुरी नहीं है। मेरे पास इससे बेहतर कुछ है, लेकिन इसे चलाने में मजा तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। शापित औजार ऐसे हथियार होते हैं जिनमें शापित शक्ति हो। उनकी ताकत और असर के मुताबिक जुजुत्सु जादूगरों की तरह उन्हें भी 1 से 4 दर्जे में रखा जाता है। औजार का दर्जा जितना ऊंचा होता है, जुजुत्सु जंग में उसे इस्तेमाल करने वाले का उतना फायदा होता है। फुशिगुरो, इस हथियार को गलती से भी खोना मत। बच्चा समझा है क्या? तुम्हें पता है इसकी कीमत 500 करोड़ है। क्या? अव्वल दर्जे का औजार, तीन तिगाड़ा। ये तो और भी बेहतर हथियार है। डीमन डॉग। अगर मेरी सबसे बड़ी तकनीक बॉटमलेस वेल के अलावा मेरे 10 शिकिगामी में से कोई भी पूरी तरह से खत्म हो जाए तो मैं उन्हें वापस कभी नहीं ला सकता। लेकिन जो भी शिकिगामी खत्म हो जाती है, उसकी ताकत और तकनीक बाकी सबके बीच बच जाती है। टोटलिटी। काफी तेज है। ये मेरे घायल हाथ को खत्म करना चाहता है। वो जादूगर लड़का अभी भी जंगल में है। लड़के की तलवार। ये लीजिए।
फिर कभी मुझे ये 3 टुकड़े वाला डंडा चलाने को मत देना। चलाना मुश्किल है। जल्दी आदत पड़ जाएगी। खुशी करो। संभल कर। अरे नहीं, ये मेरी गलती की वजह से हुआ है। मैंने तुम्हारे दिल पर निशाना लगाया था, मगर तुम तो बहुत फुर्तीली हो। सुना है जुजुत्सु जादूगर दूसरों की बहुत फिक्र करते हैं। अगर उनका साथी घायल हो जाए तो वो भी कमजोर पड़ जाते हैं। वो खत्म हो गया? नहीं, शायद फुशिकुरो ने उसे वापस भेज दिया। अब तुम्हें शापित तकनीकों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तुम्हारे शरीर में जो कली है उसे शापित शक्ति बहुत पसंद है। तुम जितना तकनीकों का इस्तेमाल करोगे, इसकी जड़ें तुम्हारे शरीर में उतनी ही फैलेंगी। बताने के लिए शुक्रिया, जबकि तुम खुद ही हमें मारना चाहते हो। मेरे सच सच बता देने से ही अपना काम और जल्दी करती है। बहुत फुर्तीली हो तुम। लेकिन अब पहले के मुकाबले बहुत कमजोर पड़ गई हो। शापित शक्ति इस्तेमाल करनी होगी, भले ही उसकी वजह से मेरा पेट फट जाए। मैं बाकी लोगों के जैसा नहीं हूं। मैं जिसे चाहूं उसे बचाता हूं। मेरे पास सबसे कम जिम्मेदारी है, इसीलिए दूसरों से पहले हार जाने का हक नहीं है मुझे। हार नहीं मान सकता। फुशिकुरो, रुको। अब शायद हमें आराम करना चाहिए, क्योंकि तोदो जो आ गया। मेरे दोस्त, तुम तैयार तो हो ना? कितना भारी है। यकीन नहीं होता, ये दोनों इतनी बुरी तरह पिट गए। दो अब सब तुम्हारे हाथ में है। तुम अपनी ताकत के बलबूते उस दुश्मन से जीत सकते हो। रुक जाओ यूजी, हम लोग इस शैतान से नहीं लड़ सकते। पांडा, हाँ बोलो। इन दोनों को लेकर इस कवच से निकलो। निशिमिया के हिसाब से ये कवच सिर्फ गोजो को ही रोकता है, तो हमें इस कवच से अंदर बाहर जाने में कोई दिक्कत नहीं। रुको, तुम भी इसे नहीं हरा सकते। घबराओ मत, मैं हूं ना। लगता है तुम्हें समझ आ गया है। जिनके पंख निकलने लगते हैं उन्हें कोई भी कैद करने की हिम्मत नहीं कर सकता, और इस वक्त यूजी भी उसी मुकाम पर पहुंच गया है। तुम फिर मरे तो जान ले लूंगा यूजी। ठीक है, चलो चलते हैं। भागो! अगर ऐसे दोस्त हो तो मौत भी मुझे छू नहीं सकती। जब तक तुम काली रोशनी का वार नहीं करते, तब तक मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करने वाला। अगर तुम इसे काली रोशनी से नहीं मार पाए, तो फिर मैं बीच में नहीं आऊंगा, चाहे तुम इसके हाथों मारे ही क्यों ना जाओ। समझ गया। सुकुना का फैसल, लेकिन ये लड़का है कौन? बड़ा ताकतवर लग रहा है, लेकिन इसके पास जितनी शापित शक्ति है, उससे कई गुना ज्यादा मेरे पास है। इस जाबाज इंसान को समझना थोड़ा मुश्किल है। हो सकता है इसके पास कोई खतरनाक तकनीक हो, इसलिए मुझे थोड़ा संभल कर लड़ना होगा। और ये काली रोशनी आखिर होती क्या है? अब ये कैसे हमला करेंगे? अच्छा, तो तुम बोल भी सकते हो। तो मुझे तुमसे एक जरूरी सवाल पूछना है। क्या तुम एक इंसान जैसी एक शापित शक्ति के साथी हो जिसका चेहरा सिला हुआ है? अगर मैं हाँ कहूं तो ये जरूर मेरे
पसंद से आया है। इसमें कोई बात तो है। तेज है, इसके शरीर में उस लड़की से भी ज्यादा ताकत है, लेकिन अभी थोड़ा नादान है। इसका पूरा शरीर खुला है। ये मुझे कमजोर समझ रहा है, इसलिए रोक नहीं रहा। मैं वार कर सकता हूँ। काली रोशनी। अरे नहीं। मेरे दोस्त, जादूगरों के लिए उनका गुस्सा एक अहम औजार होता है। कभी कभी वो जंग में हार सकते हैं क्योंकि वो अपने दुश्मन को खुद से ज्यादा गुस्सा दिला देते हैं। लेकिन ज्यादा गुस्सा खतरनाक होता है क्योंकि गुस्सा शापित शक्ति के प्रवाह को रोककर हमें कमजोर बनाकर हमें ही हरा देता है। तुम्हारा दोस्त घायल हो गया। उससे भी बड़ी बात यह है मेरे दोस्त कि इसने हमारे मौज मस्ती में दखल डाली, और इसलिए मैं अच्छे से समझ सकता हूँ कि इस वक्त तुम गुस्से से क्यों उबल रहे हो। लेकिन ये गुस्सा तुम पर भारी पड़ सकता है दोस्त, इसलिए गुस्सा थूक दो। क्या ये दोनों आपस में ही लड़ रहे हैं? सारे भटकाने वाले ख्याल चले गए ना? हाँ, अब मैं नहीं भटकने वाला। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्त। काली रोशनी। इस तकनीक में शापित शक्ति के टकराने से अंतरिक्ष में विस्फोट हो जाता है और सेकंड के 1 लाख करोड़वें हिस्से में वार होता है। इसके वार में 2.5 गुना ज्यादा ताकत होती है। ऐसा कोई जादूगर नहीं जो बार बार काली रोशनी इस्तेमाल कर पाए। लेकिन जिन जादूगरों ने काली रोशनी का स्वाद चखा और जिन्होंने नहीं चखा, उन दोनों में शापित शक्ति से जुड़ाव होने के कारण जमीन आसमान का फर्क होता है। कमाल की एकाग्रता है इसमें। और जैसे ही शापित शक्ति सेकंड के 1 लाख करोड़वें हिस्से में वार करती है, अंतरिक्ष में विस्फोट हो जाता है, जिससे काले रंग की शापित शक्ति चमकती है। काली रोशनी। ये तो ये सीख गया। वो भी बहुत जल्दी। तो ये थी काली रोशनी। क्या मेरी शापित शक्ति है ना? अब तुम्हें शापित शक्ति का असली स्वाद समझ में आया। अब से पहले तुम उस सब्जी को बना रहे थे जिसका स्वाद भी तुम्हें नहीं पता, और हर बार उसे बेवजह पकाने में अपना समय बर्बाद करते थे। लेकिन काली रोशनी का अनुभव करके और अपनी उस सब्जी यानी अपनी शापित शक्ति के असली स्वाद को समझकर तुम 3 सेकंड पहले के मुकाबले अब एकदम ऊंचे और अव्वल दर्जे के शेफ बन गए हो। तुम्हें बधाई हो मेरे दोस्त, तुम ताकतवर बन सकते हो। सुना था सुकुना का वेसल उतना अच्छा जादूगर नहीं है, लेकिन ये और दूसरा रहस्यमयी लड़का, इनकी जोड़ी में कुछ तो बात है जो इन्हें दूसरे जादूगरों से अलग बनाती है। ये खुद से ठीक होता है? इनका शरीर शापित ऊर्जा से बना होता है। इन्हें ठीक होने के लिए हमारी तरह उल्टी शापित तकनीक की जरूरत नहीं होती, और ऐसी चोट से अव्वल दर्जे की शक्ति को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, ठीक होने में थोड़ी शापित शक्ति खत्म हो जाती है। इसका सिर फोड़ दो तो ये खत्म हो जाएगी। तो चलो, क्यों ना अब इसका भेजा पकाया जाए। एक बात तो है, तुम दोनों को हल्के में लेकर शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसने इतनी दूर तक हमला किया।
फिक्र मत करो, बड़े इलाके के हमलों में स्पीड और ताकत कम होती है। नहीं है जितनी उस काले रोशनी की शक्ति में थी, लेकिन इनके हर वार में मुझे धीरे धीरे नुकसान पहुंचाने की ताकत है। कूदो, चलो एक साथ वार करते हैं। ठीक है। पेड़ की जड़ें कहाँ गई? मुझसे गलती हो गई। मुझे लगा ये शापित शक्ति असली चीजों को हिला रही है जो पहले से ही कुदरत में मौजूद है, लेकिन इसने शापित शक्ति को अलग अलग रूप देकर ये सारी चीजें बनाई थी। अव्वल दर्जे की शक्ति ऐसी ही होती है। अब तुम दोनों का आखिरी समय आ गया है। हवा में हमला कर रहा है, बहुत शातिर है। क्यों जी? साथ में। वो दोनों बच गए, लेकिन कैसे? ये नामुमकिन है। सुनो यार हनामी, तुम्हें नाटक नहीं करना चाहिए। मैं ना कभी नाटक करता हूँ, ना कभी झूठ बोलता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि तुम झूठे हो। मुझे पता है तुम्हें क्यों लड़ना पड़ता है। उसकी वजह है ये जंग। हमें जंग के मजे लेने आने चाहिए। हर पल के हमें मजे लेने चाहिए। क्या तुम्हें जंग में मजा आता है? हाँ बहुत, लेकिन ऐसा हाल ही में हुआ है कि पहले मुझे जंग में सिर्फ थोड़ी बहुत खुशी मिलती थी, और अब मुझे मजा आने लग गया है। अब मैं लोगों के साथ धोखाधड़ी करके उनका कत्ल करने लग गया, और ये सब करके मुझे सुकून मिलने लगा। जैसे इंसान को खाने से शक्ति मिलती है, वैसे ही मुझे ये सब करके शापित शक्ति मिलती है। हम लोग भले ही पहले से ज्यादा अक्लमंद हो चुके हैं, लेकिन हमें कभी अपनी जरूरतों से दूर नहीं भागना चाहिए। हमारी आत्मा की जरूरत है खुशी और अक्लमंदी। वैसे तो किसी भी आत्मा की हद को पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है, पर मुझे ऐसा लगता है तुमने अपनी आत्मा को बांध रखा है। हनामी मेरे भाई, सच तो यह है कि तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो। मैं ठीक हूँ। तो इसका मतलब हम इसे खत्म कर सकते हैं। माहितो, मैं सच कह रहा हूँ, अब मुझे इस जंग में बहुत मजा आ रहा है। तुम ठीक तो हो ना मेरे भाई? एकदम ठीक हूँ। बहुत बढ़िया। तो फिर अब मैं अपनी तकनीक इस्तेमाल करूंगा। मैं बनाऊंगा एक बढ़िया सा कोट रैक। अरे सुनो, सातोरू गोजो का किस तरह का कोट रैक बनाओगे? एकदम लंबा वाला कोट रैक। मैं उसके हिप बोन के साथ सैक्रल बोन और कॉक्सिक्स को उस स्टैंड का बेस बनाऊंगा। फिर उसके फीमर्स लगाऊंगा ताकि वो स्टैंड हिले डुले नहीं। उसके बाद स्पाइन के लंबा वर्टेब्रे, थोरैकिक वर्टेब्रे और थर्ड सर्वाइकल वर्टेब्रे लगाकर उसे एकदम ऊंचा बनाऊंगा। इसमें प्राचीन कपूर की लकड़ी मेरे काम आएगी। असली वर्टेब्रे के बीच बीच में कपूर की लकड़ी के नकली वर्टेब्रे लगाकर इसकी हाइट बढ़ा दूंगा। फिर उनके स्पीनस प्रोसेस और साथ में ट्रांसवर्स प्रोसेस को लंबा करके बैलेंस बनाए रखकर हैंगर्स बनाऊंगा। इसके लिए मैं उन पर भी कपूर की लकड़ी चिपकाऊंगा, और उसके रंग के हिसाब से खोपड़ी को पकी खाल से ढक दूं तो वो और अच्छा लगेगा। ये तो सच में बहुत अच्छा आइडिया है। अब मैं एक शानदार कोट रैक बनाऊंगा। बकवास।